एक भी मुस्लिम नेता ने यह नहीं कहा कि सनातन बोर्ड बनाओ, लेकिन कितने हिंदू नेता हैं जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचाओ। हम उन गद्दारों के साथ भी खड़े हो जाएंगे जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी को जब संकट देखना पड़ेगा तो वो हमें गाली देंगे, हमारे ऊपर थूकेंगे वो लोग कि हमसे पहली पीढ़ी हमारे लिए को सुरक्षित करके नहीं गई। हमें अपने धर्म का सपोर्टर होना चाहिए, अपने राष्ट्र का सपोर्टर होना चाहिए। व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे मेरे भाई बहन, आते जाते रहेंगे। अभी सदन में वक्फ बिल पास हुआ है, रात के 12 बजे तक बहस चली है और उनका पक्ष लेने वाले हिंदू नेता हैं। एक भी मुस्लिम नेता ने यह नहीं कहा कि सनातन बोर्ड बनाओ, लेकिन कितने हिंदू नेता हैं जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचाओ। क्यों? क्योंकि हम और आप ईमानदारी से धर्म के रक्षक नहीं है, हम और आप ईमानदारी से देश के रक्षक नहीं है। हम उन गद्दारों के साथ भी खड़े हो जाएंगे जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यक्ति के सपोर्टर हैं, विचार के सपोर्टर नहीं। जबकि मुझे मानना ऐसा है कि हमें अपने धर्म का सपोर्टर होना चाहिए, अपने राष्ट्र का सपोर्टर होना चाहिए। व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे मेरे भाई बहन, आते जाते रहेंगे। हमें अगर सपोर्ट करना है तो अपने देश का, किसी व्यक्ति का नहीं। जाति से, व्यक्ति से ऊपर उठो, अपने राष्ट्र का निर्माण करो, अपने धर्म का निर्माण करो। और अच्छी बात अगर मुसलमानों से सीखने को मिलती है तो सीखो कि समय पे पहुंचना है और कथा में बात नहीं करनी है जैसे वो नमाज में बात नहीं करते। ये अच्छी बात है उनकी। एक और अच्छी बात है, वो प्रत्येक बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं अपने को। ये सीखो, अपने बच्चों को रामायण पढ़ानी है, ये नहीं सीखोगे, है ना। इसीलिए हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता, इसीलिए हमारे हित की बात हमारे ही लोग सदन में नहीं करते जहां करनी चाहिए। और इसके जिम्मेदार कोई नहीं, हम हैं। और आने वाली पीढ़ी को जब संकट देखना पड़ेगा तो वो हमें गाली देंगे, हमारे ऊपर थूकेंगे वो लोग कि हमसे पहली पीढ़ी हमारे लिए को सुरक्षित करके नहीं गई। और ये सच है। आज मेरी बात ये समझ में नहीं आएगी, कल को पछताना पड़ेगा तुम्हें, और उसके जिम्मेदार हम और आप होंगे। आज क्योंकि अच्छा समय है तो खेल कूदने में निकाल रहे हैं, नहीं, अच्छे समय में ही सुरक्षित हो जाना सबसे बड़ी बात है। रामनवमी आने वाली है और रामनवमी पे एक विशाल सनातन यात्रा निकालेंगे हम यहां से कथा के बाद। पूरा मुरैना संदेश बन जाएगा पूरे विश्व के लिए। इतनी बड़ी संख्या में आप पधारना। उस दिन ऐसा चकाचक लगे कि पूरी दुनिया जाने कब हिंदू एकत्रित हो रहा। सनातन यात्रा निकालेंगे किसके लिए? कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो सके, सनातन बोर्ड का निर्माण हो सके। और अगर मेरी बात से सहमत हो तो ईमानदारी से हाथ उठाना। वैसे मेरे अभी मत उठाओ, अभी ये तो इसमें तो सहमत हो, दोनों मैंने जो बोली है इसमें तो पक्का सहमत हो। तीसरी बात जो बोल रहा हूं उसमें अगर समर्थन मुझे मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मेरा मेहनत, मेरा प्रयास सफल हो रहा है और हम सनातनी जाग रहे हैं। तीसरा एक और उद्देश्य मेरे मन में आ रहा है, जो लोग हिंदू होकर इस वक्फ बोर्ड के पक्ष में जिन्होंने वोट किया है, हम उनका भी विरोध इस यात्रा में करें। और विरोध इसलिए करें क्योंकि वो सनातन बोर्ड की बात नहीं करते, बल्कि वो वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए काम करते हैं। तो कौन कौन इसके लिए तैयार है? कौन कौन हमारे साथ चलेगा? कै तारीख को चलना है? रामनवमी कै तारीख की है? जोर से बोलो। जिस दिन भागवत पूरी करेंगे, भागवत पूरी करने के बाद रामनवमी के दिन ही ऐसी यात्रा निकालेंगे और उनको बताएंगे जो राम का नहीं वो हमारे, जो सनातन का नहीं वो हमारे। हम उसका भी विरोध करेंगे चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। जो हमारे सनातन बोर्ड के साथ नहीं खड़ा, जो सनातनियों को बचाने नहीं खड़ा, जो वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए खड़ा है, हम उसका विरोध करेंगे। कौन कौन तैयार है इसके लिए?